हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। तो यहाँ पर त्वचा के वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आचार्य चरक है वो कितनी तरह की त्वचा मानते हैं। तो आचार्य चरक जो 6 तरह की त्वचा मानते हैं। यहाँ पर देखिए जो छठी है ये लास्ट है। और इसको आपने याद कैसे करना है। जो प्रथम है उन्होंने बोला है उदक धरा, चाहे आप इसको ऐसे याद कर लें, U A, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद कर लें कि जो प्रथम धरा है वो रस से बनती है, त्वचा रस से बनती है, इसी से उदक धरा हो गई है, ठीक है। इसीलिए इसको उदक धरा बोल देते हैं। जो दूसरी त्वचा है, जो दूसरी लेयर है, वो उसमें ब्लड वेसल्स होती है। दूसरी लेयर में ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो इसी के कारण असरक 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 ब्लड को बोलते हैं। तो असरक को धारण करने वाली होती है ये त्वचा की जो सेकेंड लेयर होती है। तो इसीलिए इसे असरक धरा बोल देते हैं, असरक धरा, ठीक है। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। और जो आगे वाली है इनके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद करना पड़ेगा। 3 SK, 4 DK, 5 AV, ठीक है। देखिए ध्यान से, 3 SK यानी कि तीसरी जो त्वचा है वो है सिदम और क्लास का अधिष्ठान। तीसरी जो त्वचा है देखिए वो है सिदम और क्लास का अधिष्ठान, ठीक है। और जो 4 DK का मतलब है चौथी जो त्वचा है वो दद्रु और कुष्ठ का अधिष्ठान है, ठीक है। और 5 AV, 5 AV, तो 5 AV अल्जीयर विदर्थी का अधिष्ठान है, ठीक है। बिल्कुल आपके याद हो गई। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 6th क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देखिए छठी त्वचा के काटने पर तम प्रवेश और स्थूल मूल पिटिकाओं की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन आता है कौन सी त्वचा के कटने पर, कौन सी त्वचा का स्तर कटने पर मनुष्य तम प्रवेश में जाता हुआ महसूस करता है या फिर उसके स्थूल मूल पिटिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसका आंसर आपने करना है छठी त्वचा, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अब हम कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम साथ में सुश्रुत के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो देखिए नीचे सुश्रुत ने जो बताया है, सुश्रुत के बारे में आपको अगर ये इसकी 7 लेयर्स होती हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 लेयर्स होती हैं त्वचा की। तो अगर इसको आपको याद करना है तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। देखिए इसके बारे में एक लाइन याद कर लिया, अवेंजर, अवेंजर, अवेंजर मोटरसाइकिल होता है एक, अवेंजर लगा शे, लगा छे। कोई गुजराती बंदा है वो बोल रहा है कि अवेंजर लगा छे टीवी रूम में, अवेंजर लगा छे टीवी रूम में। देखिए अवेंजर की ए से हो गई अभासिनी, लगा से हो गई लोहिता, और छे से श्वेता, टी से ताम्रा, और जो वी है उससे वेदनी, और रूम से रोहिणी, आर से रोहिणी, ठीक है। और मे से मास्तरा, ठीक है। आपके बिल्कुल ये याद हो जाएगा। अब आपके लेयर्स याद हो गए सीरीज में। तो अब आपको क्या याद करना है, ये कि कौन सी जो लेयर है उसका कितना प्रमाण होता है। देखिए जो पहली है 1/18, फिर 16, फिर 12, और फिर 8, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 18 से 2 कम कर दिए 16 हो गई, 4 कम कर दिए 12, फिर 4 कम कर दिए 8, और फिर 1/5 और 1/2, ठीक है। ये आपको सीरीज में ऐसे ही याद कर लेना, पहले 1/18, फिर 1/16, फिर 1/12, 1/8, 1/5 और 1/1 ब्रेनी और 2 ब्रेनी अंत में, ठीक है। तो अब आ जाए कि कौन सी त्वचा में कौन सा रोग हो जाता है। तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कौन सी त्वचा में कौन सा रोग हो जाता है। देखिए जो पहली त्वचा है, पहली लेयर है त्वचा की, वो सर्व वर्णों व छाया की प्रकाशक है। देखिए सारे वर्ण और छाया, छाया का पता किससे चलता है, जो हम पहली लेयर होती है जो हम आंखों से देखते हैं, ठीक है। और इस लेयर में कौन से रोग हो जाते हैं, एसपी यानी कि सिधम पद्म कंटक, सिधम पद्मनी कंटक, सिधम पद्मनी कंटक ये रोग हो सकते हैं जो पहली त्वचा की लेयर है, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो देखिए तृतीय होती है लोहिता। लोहिता में क्या होते हैं, तिलकाल्क, न्यक्ष, व्यंग, अधिष्ठान, ठीक है। तिलकाल्क, व्यंग, न्यक्ष, अधिष्ठान। तो इससे क्या आइडिया लग सकता है आपको। देखिए
इससे आइडिया ये लग सकता है कि आचार्य चरक बोलते हैं कि जब पित्त होता है, जो पित्त होता है वो रक्त में जाके सूख जाता है, रक्त में जाके सूख जाता है सूख जाता है, तो तिलकाल्क, न्यच्च और व्यंग जैसे रोग पैदा होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद कर लें कि लोहिता है, लोहिता लोहिता का मतलब रक्त, रक्त को धारण करने वाली लेयर। सेकेंड लेयर जो है लोहिता, रक्त को, लोहित को धारण करने वाली लेयर। और यहाँ पर चर्क भी क्या बोलते हैं, द्वितीय लेयर को असंरक्धरा, यानी कि रक्त को धारण करने वाली लेयर। ठीक है, तो अगर रक्त में जाके सूखेगा पित्त, तिलकाल के न्यक्ष व्यंग पैदा होंगे। तो इसी कारण से ये तिलकाल, न्यक्ष और व्यंग का अधिष्ठान कौन सा हुआ, लोहिता त्वचा हुई। तो कौन सी त्वचा, लोहिता त्वचा। ऐसे आपको याद करना है। और तीसरी जो लेयर है, इसको, इसमें आपको एक ट्रिक याद करनी है कि श्वेता के गाल की चरम पर मष्क है। श्वेता, देखिए यहाँ पर, श्वेता के गाल की चरम पर मष्क है। ठीक है, श्वेता से श्वेता हो गई आपकी, गाल से अजगल्लिका, चर्मदल, और मश्क, मश्क होता है मस्सा। मश्क क्या होता है, मस्सा, जो बड़े बड़े काले काले मस्से पैदा हो जाते हैं स्किन में, उसे मश्क कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। श्वेता की गाल पर, श्वेता के गाल की, श्वेता के गाल की चरम पर मश्क है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है फोर्थ लेयर। तो फोर्थ लेयर में आपको कुछ नहीं, ये ट्रिक याद करनी, के ताम्रा, के ताम्रा, एक नाम याद करने, के ताम्रा। ठीक है, कुष्ठ किलास, तो इससे पता चलेगा कुष्ठ किलास। ठीक है, उसके बाद क्या याद करना है, वी के वेदनी, के ताम्रा, वी के वेदनी, के ताम्रा, वी के वेदनी। इसको 5-7 बार बोलोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और अगर जब याद हो गया तो फिर आपको चीट कोड भी याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो के ताम्रा, और वी के, वी के वेदनी, वी से विसर्प, के से कुष्ठ, और के ताम्रा, कुष्ठ किलास ताम्रा में। ठीक है, ये आपको याद होगा। और जो छठी है, छठी त्वचा है, वो सारी ओवर ग्रोथ होती है, जितनी भी ओवर ग्रोथ हुई, चाहे वो ग्रंथि हो, चाहे अपची हो, चाहे अर्बुद हो, चाहे शलीपद हो, चाहे गलगंड हो, ये इसमें होती है। ठीक है, उसके बाद आगे सप्तमी लेयर। तो इसका प्रमाण 2 ही होता है, और इसमें सुश्रुत के फेवरेट रोग होते हैं, जैसे कि अर्श, भगंदर, विदर्थी। ठीक है, भगंदर, अर्श और विदर्थी, ये तीनों रोग सुश्रुत के फेवरेट रोग होते हैं, जो हमारे सर्जन्स के, आयुर्वेद वालों के। तो वो इसमें होते हैं, तो इसीलिए ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और यही क्वेश्चन यहीं से आता है, या फिर यहाँ से मोस्टली पूछा जाता है, या फिर यहाँ से ही पूछा जाता है। ये तो पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है कि कुष्ठ का अधिष्ठान कौन सी त्वचा है। कुष्ठ का अधिष्ठान देखिए यहाँ पर, चतुर्थ त्वचा ताम्रा भी है, और यहाँ पर बी के वेदनी, दोनों में कुष्ठ आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अलग से बताया है कि कुष्ठ का अधिष्ठान वेदनी और ताम्रा दोनों लेयर्स होती है। ठीक है, कुष्ठ का अधिष्ठान वेदनी और ताम्रा दोनों लेयर्स होती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें आप हमारे चैनल को, अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए। दोस्तों धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ आयुर्वेदिक क्लास।